वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एसआई री एग्जाम 2026 के लिए अपनी क्लासें लगातार चल रही है और आज अपने करंट अफेयर्स के अंदर चर्चा करेंगे। भारत के अंदर पहला, यानी कि भारत के अंदर जो भी कुछ पहला हुआ है, कोई भी आयोजन हुआ है, कोई भी संस्थान विकसित किया गया है, कोई भी सिस्टम है भारत के अंदर पहला, उनकी अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से एक आधा पर्सन फिक्स है भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य मुख्य मैंने अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 के अंदर जितने भी भारत के अंदर जो पहला है, जिस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हम मुख्य मुख्य चर्चा करेंगे। जिस प्रकार भारत के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और महाराष्ट्र के अंदर जैसे एआई पक्षी अभ्यारण्य बनेगा, इस प्रकार जो मुख्य मुख्य है ना, वो अपने इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो लगातार मैं आपको क्लासें दे रहा हूँ और इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, पीडीएफ वगैरह सब आपको टेस्ट सीरीज में उपलब्ध हो रही है। तो इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे भारत के अंदर पहले, और सुपर रिवीजन ये क्लास अपनी रहेगी, ठीक है। और ये अपनी एसआई 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है, री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट मिल रहा है। और साथ में आपको जो जितनी भी ये क्लासें मैंने आपको करवाई है, इनकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो रही है। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप सभी क्लासें आराम से देख सकते हो। मैंने आज सुबह ही टेलीग्राम पे प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप जाके उस लिंक पे क्लिक कर लेना और सारी क्लासें आपको एक साथ मिल जाएगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एसआई री एग्जाम भारत का पहला या भारत में पहला, पहला प्रश्न, भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। हालांकि डेली की क्लास में, संडे के दिन वीकली क्लास, मंथली क्लास, सब कुछ हमने डिटेल के माध्यम से पढ़ा और यहाँ एक बार फिर से आपको पूरा फैक्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बिना वक्त जाया किए आपको मैं फटाफट रिवीजन ही करवाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। जितना आपको करवाया जाए उतना आपको रिवीजन करना है। तो भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे स्थापित होगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। देखो, भारत का पहला कौन सा दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ पे स्थापित होगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। इसका पूर्ण रूप देखें तो दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र है। क्या उद्देश्य रहेगा? घरेलू दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा और आयात निर्भरता को कम करना। संबंधित पहल मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भरता भारत, इससे संबंधित पहल ये इसका रहेगा। और समझौता हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग है, उसके बीच में ये समझौता किया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 26 जुलाई को भारत का पहला स्वदेशी हाई एल्टीट्यूडेड एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने पेश किया है? अब देखो, जितने भी पहले है ना, वो मैं आपको अलग से अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो भारत का पहला स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने पेश किया? तो जेन टेक्नोलॉजीज ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज्यादा चांस रहेंगे कि एसआई के अंदर छप सकते हैं। तो 26 जुलाई को जेन टेक्नोलॉजीज ने भारत का पहला स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है। इसका डेवलपर कौन है? जेन टेक्नोलॉजीज प्लस साथ में है डीआरडीओ। अब दो संस्थाएं होगी ना, एक तो जेन टेक्नोलॉजीज प्लस में डीआरडीओ। क्या प्रकार है? मैन पोर्टेबल, यानी कि सैनिक आसानी से इसको ले जा सकेंगे और इसकी रेंज रहेगी 5 किलोमीटर तक। ड्रोन का ये पता लगाने में सक्षम है रहेगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी सिस्टम वगैरह आ रहा है, एआई का ज़माना है, तो हर तरीके का जो है ड्रोन वगैरह सिस्टम आ रहे हैं। तो ये भारत का पहला स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है जेन टेक्नोलॉजीज प्लस डीआरडीओ ने। हाल ही में भुवनेश्वर के अंदर एआई अनुकूलित डेटा सेंटर और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना किस कंपनी ने घोषित की है? ये लीजिए भी। अब भुवनेश्वर के अंदर पहला एआई अनुकूलित डेटा सेंटर स्थापित होगा, तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? कौन सी कंपनी करेगी? तो ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज। कौन सी करेगी? ऑप्शन नंबर सी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज कंपनी इसको स्थापित करेगी, ठीक है। तो स्थान याद रखना, भुवनेश्वर, कौन सी कंपनियां? एचसीएल टेक्नोलॉजीज एवं सर्वम एआई। अब दो कंपनियां इसके अंदर शामिल होगी। परियोजना एआई अनुकूलित डेटा सेंटर और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र होगा इसका परियोजना। टोटल इसके अंदर लागत आएगी 15,000 करोड़ और स्थान रहेगा उड़ीसा सोवरेन एआई पार्क है, वहां पे ये स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मुख्य रूप से कोई भी उद्देश्य सुरक्षित, स्केलेबल और स्वदेशी एआई डिजिटल
अवसंरचना विकसित करना, ये हर टेक्नोलॉजीज का, हर क्षेत्र का उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापित होगा? भुवनेश्वर में। भारत ने हाल ही में किस क्षमता का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन विकसित किया है? और जल्दी, लगभग आपको 15 अगस्त तक एसआई की अलग से बुक मिल जाएगी। उसके अंदर ये होगा, उसमें आपको अलग से हर महीने का पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, युद्धाभ्यास, भारत में पहला, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, सब आपको इस प्रकार अलग अलग मिलेगा, ताकि आपका बढ़िया तरीके से अभ्यास रिवीजन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। 15 अगस्त तक लगभग बुक आ जाएगी अपनी। तो भारत ने हाल ही में किस क्षमता का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन विकसित किया? तो ये किया 350 किलोग्राम थ्रस्ट। किसने कहा? 350 किलोग्राम में थ्रस्ट का। तो उपलब्धि क्या है? भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट स्वदेशी टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। कब हुआ इसका अनावरण? 22 जुलाई 2026 को। डिजाइन किसने किया? डीआरडीओ के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा इसका डिजाइन किया गया। इसका निर्माता कौन है? आजाद इंजीनियरिंग है, वो इसका निर्माता है, याद रखना। और उपयोग उन्नत मिसाइलों और मानव रहित प्रणालियों के लिए इसका उपयोग किया गया है। यानी कि उन्नत जो मिसाइलें वगैरह हैं, मानव रहित जो प्रणालियां हैं, उनके लिए इस टर्बोजेट इंजन का विकास किया गया है। और इसका निर्माता कौन है? आजाद इंजीनियरिंग। भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स जो फ्लो बैटरी है, वो परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो खावड़ा सोलर पार्क है, गुजरात के अंदर ये स्थापित होगी। और इसका जो निर्माण कार्य है वो 2027 के अंदर शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो बस याद रखना, भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना की स्टोरेज क्षमता रहेगी 100 MWH होगी, यानी कि 100 मेगावाट होगी। ठीक है, तो ये रहेगी। और ये परियोजना एनटीपीसी, आरईएल और बोंडाडा इंजीनियरिंग और लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में 2027 तक स्थापित करने की इसकी योजना बनाई जा रही है। अभी इसमें गुजरात के खावड़ा के अंदर ये परियोजना स्थापित होगी 2027 के अंदर। और खावड़ा सोलर पार्क का लक्ष्य 2029 तक रखा है 30 गीगावाट क्षमता हासिल करना है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स जो फ्लो बैटरी है वो कहाँ स्थापित होगी? खावड़ा, गुजरात के अंदर। महाराष्ट्र सरकार भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने जा रही है? ये पक्का प्रश्न छपेगा, और ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से टेलीग्राम पे भी डाल दिया, गजब का प्रश्न है। तो महाराष्ट्र सरकार अपना पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करेगी, ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। अब ये नाम ही आपसे पूछा जाएगा। तो ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के अंदर पहला एआई पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करेगी महाराष्ट्र की सरकार। ठीक है, बस ये आपको इतना याद रखना है। ये 45 करोड़ रुपए की लागत से इको नेचर पार्क विकसित यहाँ पे किया जाएगा, बस ये याद रखना अच्छे तरीके से। देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वेन जलयान का विकास किस संस्थान ने किया है? तो देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली है स्वचालित जल शोधन वेन जलयान का विकास किस संस्थान ने किया? तो ये CSIR और केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है, उसके सहयोग से इसका विकास किया गया। तो दोनों के दोनों नाम आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जलयान देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वेन है। इसे CSIR और CSMCR ने राइट वाटर सॉल्यूशंस के सहयोग से विकसित किया है, ताकि दूर दराज, आपातग्रस्त और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, भी जलयान है वो देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जल शोधन वेन है, ताकि दूर दराज जितने भी जो इलाके हैं उनको पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सके। ओके, भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को 17 जुलाई 2026 को किस रेलवे स्टेशन से शुरुआत हो चुकी है? ये भी पक्का छपेगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है उसको 17 जुलाई 2026 को हरी झंडी दे दी। कहां से? जींद रेलवे स्टेशन जो सोनीपत हरियाणा में है। कहां पे? जींद रेलवे स्टेशन सोनीपत है हरियाणा। तो 17 जुलाई 2026 तारीख याद रखना। भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पे शुरू हो चुकी है। इसका शुभारंभ जींद रेलवे स्टेशन से हो चुका है। इसी के साथ भारत है वो जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाले चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो चुका है। तो इससे पहले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे
इन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन संचालित कर दी, लेकिन अब भारत ने भी हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित किया है, तो जिसकी शुरुआत हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पे हो चुकी है। भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? गजब के प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए गजब का लेके आया हूं, बढ़िया तरीके से याद रखना। तो ये शुरुआत की है कर्नाटक की सरकार ने। तो कर्नाटक की सरकार है वो पहला एआई सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। तो कर्नाटक भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। इसी के साथ में एआई हब भी बनाया जाएगा। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार। कौन है? डीके शिव कुमार। उन्होंने बेंगलुरु के बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में गूगल आईओ कनेक्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा कर दी कि कर्नाटक के अंदर भारत का पहला एआई सरकारी विश्वविद्यालय बनेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अब एआई पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में बनेगा, एआई विश्वविद्यालय कहां पे बनेगा? कर्नाटक में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत का पहला विशेष उच्च पहाड़ी चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो अपनी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है वो अपना भारत का पहला विशेष उच्च पहाड़ी चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगी। केलोंग, लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है, वहां पे ये स्थापित किया जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो पहाड़ी वाले इलाके है ना, वहां पे विशेष चिकित्सा जन स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो विशेषता, भारत का पहला उच्च पहाड़ी चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्या उद्देश्य होगा? उच्च पहाड़ी क्षेत्रों की स्वास्थ्य चुनौतियों पर बहुविषयक अनुसंधान स्थापित करना, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना ये इनका टारगेट रहेगा। भारत के पहले मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत के पहले मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया गया। कहाँ पे? दादरी उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है, दादरी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे एक शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया जा चुका है। ठीक है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद जी सोनोवाल, उन्होंने भारत के पहले मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया है। यह अनावरण कहाँ पे हुआ? दादरी उत्तर प्रदेश में। एपी मोलर मैसर्क ने डीसीएम श्रीराम सुमय से 1000 स्वदेशी कंटेनरों का ऑर्डर दिया। तो एक संस्था है, ध्यान रखना, श्रीराम सुमय, उससे 1000 स्वदेशी कंटेनरों का ऑर्डर दिया है। यह पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करती है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। कहाँ पे? यूपी, दादरी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस राज्य के अंदर विकसित किया जाएगा? ये देखो गजब के प्रश्न है, और अलग से मैंने साथ साथ में इनको अलग से किया ताकि आपको अलग से बाद में रिवीजन हो सके। तो ये स्थापित होगा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे स्थापित होगा? महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के अंदर भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा विकसित होगा। ये कहाँ पे बनेगा हवाई अड्डा? पालघर जिले के तट पे इसको बनाया जाएगा। इस परियोजना को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, और इससे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। क्योंकि हर क्षेत्र में अगर डिजिटल तरीके का हर क्षेत्र में बन रहा है, तो वो हर क्षेत्र को क्या है, इसको कनेक्टिविटी उपलब्ध रहेगी। राजस्थान में पहली मल्टी लेन फ्री टोल प्रणाली किस टोल प्लाजा पर शुरू की गई है? और ना और ये क्वेश्चन आए, लेकिन ये पक्का एग्जाम के अंदर छप सकता है, क्योंकि राजस्थान की बात आई है। तो राजस्थान के अंदर पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली किस टोल प्लाजा पे शुरू की गई? तो वो है दौलतपुरा टोल प्लाजा। कौन सा है? दौलतपुरा टोल प्लाजा। ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे ने राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली दौलतपुरा टोल प्लाजा पे शुरू की गई, और ये कहाँ पे है? NH 48 के दिल्ली से लेकर जयपुर खंड पे स्थित है। क्योंकि सीधी सी बात है, अब यहाँ पे क्या होगा, बिना रुके वाहन या गति कम किए टोल पार कर सकते हैं। ठीक है। इसको मतलब बैरियर वगैरह उसमें नहीं होगा, सीधा ऑटोमेटिक वो उसमें जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका जो है टोल है कट जाएगा। ठीक है। तो ये बिना पार किए अब इसमें जाएगा। तो मल्टी लेन फ्री टोल प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है। भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल में किस नाम से शामिल किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल में किस नाम से शामिल किया गया? तो ये किया गया है H561 के नाम से। किस नाम से? H561। देखो, तो भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल के अंदर शामिल किया गया। इस होवरक्राफ्ट का नाम क्या है? H561। ये ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में।
यह एक एयर कुशन व्हीकल है। इसका विकास मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया। इसे चोगुलू एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है और इस होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा स्थित जहाज निर्माण संयंत्र के अंदर किया गया है। ठीक ठीक है, तो इसे चोगुले एंड कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा इसका विकास किया जा चुका है। हाल ही में भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी गजब का प्रश्न है। तो भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो इसके अंदर तीन संस्थाएं हैं। एक तो फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट सिस्टम्स, एक आईआईटी हैदराबाद और एक है सीईपीएल इंडिया। इन तीनों के सहयोग से क्या है, भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि अब की बार जून महीने के अंदर जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था ना फ्रांस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ये इसकी घोषणा हुई थी। तो फ्रांस की कंपनी डसोल्ट सिस्टम्स, आईआईटी हैदराबाद और सीईपीएल इंडिया मिलकर तीनों मिलकर भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन स्थापित करेंगे। यह केंद्र भारत इनोवेशन 2026 कार्यक्रम के दौरान फ्रांस के नाइस शहर में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर स्थापित यानी कि समझौता हुआ। इसका उद्देश्य रहेगा 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य और नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, ये इसका सिस्टम है रहेगा। ये गजब का प्रश्न है, याद रखना बढ़िया तरीके से। भारत की पहली पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? तो भारत की पहली पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई? तेलंगाना राज्य के अंदर। कहाँ पे स्थापित की गई है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के अंदर भारत की पहली महिला स्वयं सहायता संचालित सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो चुकी है। कहाँ पे? ये तेलंगाना के अंदर स्थान है खम्मम जिला, वहां पे स्थापित की गई और ये परियोजना इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत शुरू की गई है। यानी कि तेलंगाना के अंदर योजना चल रही है इंदिरा महिला शक्ति योजना। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता रहेगी 1 मेगावाट और उद्घाटन हुआ था 27 मई 2026 को। तो इसकी क्षमता पूछी जा सकती है, 1 मेगावाट रहेगी। भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 सफलतापूर्वक कहां आयोजित किया गया? ये कोई एक तो भारत का पहला आ गया और इसके अलावा सबसे बड़ा एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर। कहां पे आयोजित किया गया था? बेंगलुरु के अंदर। गजब का प्रश्न है। तो भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 बेंगलुरु में हुआ। उद्देश्य शहरी जल प्रबंधन में एआई और डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना और आयोजक रहा है बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और एलर्ट्स जो टेक्नोमीडिया है वो इसके अंदर मुख्य आयोजक है रहा है। अब अपने कितने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए और कितने सारे देखो एआई का नाम आया है। तो सीधी सी बात है, अभी एआई का सिस्टम चलने लग गया तो एआई से सब कुछ होने लग जाएगा। देश की पहली जलमग्न संग्रहालय परियोजना किस राज्य के अंदर स्थित है? देश की पहली जलमग्न संग्रहालय परियोजना कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र के अंदर। आप देखो कितनी सारी बातें आ गई महाराष्ट्र की। एक तो देखो यहाँ पे एआई, पहला एआई पक्षी अभ्यारण्य बनेगा और एक अपतटीय, कौन सा? अपतटीय जो जहाज वातावरण वगैरह ना, अपतटीय क्षेत्र स्थापित होगा महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर देश की पहली अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन और पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ावा देना। और यहाँ पे आईएनएस गुलदार को समुद्र के अंदर स्थापित किया गया और इस युद्धपोत को लगभग 22 मीटर की गहराई के अंदर डुबोया गया। ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। आईएनएस गुलदार को क्या है, महाराष्ट्र के अंदर अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना के तहत इसको समुद्र के अंदर स्थापित किया गया है। अब इससे इस पोत का नाम आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देश का पहला समर्पित मानवहाती संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? देश का पहला समर्पित मानवहाती संघर्ष जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित होगा झारखंड के अंदर। कहां पे स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के अंदर। ठीक है, बस याद रखना झारखंड के अंदर देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनेगा। यह केंद्र पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थापित होगा और जिसका उद्देश्य लगभग मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए वैज्ञानिक समाधान विकसित करना है। तो ये लगभग 20 एकड़ भूमि पर इसको बनाया जाएगा। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। प्रश्न आएगा तो इतना ही आएगा, विदेश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनेगा? झारखंड के अंदर। ठीक है, बस ये इतना फिक्स है जितना आपको मैं करवा रहा हूं। भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फेब किस स्थान पे विकसित की जा रही है? भारत की पहली
300 मिमी सेमीकंडक्टर फैब कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो धोलेरा गुजरात के अंदर। कहाँ पे स्थापित की जा रही है? धोलेरा गुजरात में। ठीक है, तो याद रखना इसको अच्छी तरीके से। सेमीकंडक्टर फैब के विकास और समर्थन के लिए समझौता हुआ है। पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम रोब जेटेन जेटेन की उपस्थिति के अंदर ये एमओयू हुआ है। टाटा इलेक्ट्रोनिक्स ने एएसएलएम के साथ समझौता किया कि गुजरात के धोलेरा के अंदर भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फैब विकसित की जाएगी। तो इसके लिए क्या है, पीएम मोदी और नीदरलैंड के जो पीएम है उन दोनों के बीच में इसके लिए समझौता हुआ है। तो इसका क्या उद्देश्य रहेगा, इसमें ऑटोमोबाइल, मोबाइल और एआई के लिए वैश्विक स्तर पर चिप निर्माण के लिए ये क्या है, फैब विकसित की जाएगी। भारत का पहला एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, पुर्तगाल के अंदर, और सितंबर महीने के अंदर ये अपनी भारतीय जो सेना है उसको सौंप दिया जाएगा। तो भारत का एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव पुर्तगाल में निर्मित किया जा रहा है, जो व्यापक ऑपरेशन 777 पहल के तहत विदेशों के अंदर निर्मित भारत का पहला स्वायत्त लड़ाकू विमान रहेगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित काल भैरव का निर्माण पुर्तगाल के अंदर किया जा रहा है। एल्यूमिनियम से चलने वाला एमएलई विमान, जिसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर और उड़ान भरने की क्षमता 30 घंटे से अधिक रहेगी। तो लगभग इसकी क्षमता कितनी होगी उड़ान भरने की? 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी और क्षमता उड़ान भरने की रहेगी 30 घंटे से अधिक रहेगी। अब ये 30 लगभग सितंबर महीने के अंदर इसको सौंपा जाएगा। भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला शैवाल वृक्ष तो ये स्थापित किया गया है इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, जहाँ पे भारत का पहला शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला शैवाल वृक्ष 1 मई 2026 को भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क के अंदर स्थापित किया गया। यह वृक्ष लगभग 25 परिपक्व पेड़ों के बराबर CO2 अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और इसे मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो एक एक चीज मैं आपको करवा रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का अगर कथन से प्रश्न आएगा तो इस प्रकार की डिटेल आपने अगर पढ़ी है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अब देखो, पहला है तो सम्मेलन भी है और पहला भी है, तो ये दिल्ली छावनी स्थित मानेकशा सेंटर है दिल्ली के अंदर, वहां पे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये सम्मेलन हुआ 9 से 10 मई 2026 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आयोजन नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ, आयोजन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का नाम था AIOS AFOU 2026, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्या बात है अभी, मोती पालन क्लस्टर तो हजारीबाग। कहाँ पे है हजारीबाग? तो ये है आपके सामने झारखंड के अंदर। कहाँ पे है? हजारीबाग है झारखंड में, जहाँ पे देश का पहला मोती पालन क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हजारीबाग झारखंड में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विकास के तहत इसकी योजना को स्थापित किया जा रहा है। टोटल इसके अंदर लागत आएगी 22 करोड़ रुपए। इस राज्य सरकार ने बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने? अब देखो, बेंगलुरु का अगर नाम ही आ गया तो सीधी सी बात है, कर्नाटक की सरकार ने क्या है, भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया था। नाम कर्नाटक का सरकार का नाम आ गया तो ये आपको इतना ही याद रखना है। सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया है? तो ये देखो, देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बन चुकी है, सिक्किम को घोषित किया जा चुका है। तो ये किया है किसने? ये किया है अपने जस्टिस सूर्यकांत जी ने। किसने किया है? वर्तमान में जो जस्टिस सूर्यकांत है अपने मुख्य न्यायाधीश, तो उन्होंने किया है सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित कर दिया है। ठीक है, तो सिक्किम पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित हो चुकी है। घोषणा करने वाले जस्टिस सूर्यकांत जी 2 मई 2026 को घोषणा कर दी। इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर मतलब कागज वगैरह बिना कागज के सहित मतलब डिजिटल तरीके से जो है इसमें कार्यवाही की जाएगी। कागज का इसमें कोई काम नहीं होगा। भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला
पेट्रोग्लिफिक संरक्षण पार्क स्थापित होगा, लद्दाख का जो सिंधु घाट है ना वहां पे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? लद्दाख का जो सिंधु घाट है वहां पे स्थापित होगा। ठीक है, तो भारत का पहला पेट्रोग्राफिक संरक्षण पार्क सिंधु घाट लद्दाख में, तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 18 अप्रैल 2026 को। यहाँ पे प्राचीन चट्टानों पर बनी पेट्रोग्लिफिक की सुरक्षा और संरक्षण करना, ये इसे का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, एडवांस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर 14 अप्रैल 2026 को कहां लॉन्च किया गया? तो याद रखना, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर 14 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। कहां पर? अमरावती के अंदर। कहां पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, अमरावती। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा की, और यह पहल अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का हिस्सा रही थी। ठीक है, तो गजब का प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद है रखना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब इस क्लास के अंदर मैंने टॉप 50 क्वेश्चन करवा दिए भारत के अंदर पहला, क्योंकि पूरी उम्मीद है भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से आपका बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। अब बहुत से साथी पूछते हैं सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो पीडीएफ आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगी। यह टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में मिल जाएगी। जितनी भी मैंने क्लासें करवाई है उन सभी की पीडीएफ मैंने इसके अंदर अपलोड कर दी, इसको आप ले सकते हो अच्छी तरीके से। एसआई की टेस्ट सीरीज, आरएस की चल रही है, सीईटी की चल रही है, इन सब की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और जितनी भी क्लासें मैंने करवा दी उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप सभी क्लासें आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। कल मैं आपको करवाऊंगा जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो आपके लिए इंडियन इकोनॉमी के जो अंदर जो 2 क्लासें मैंने दे दी, एक टॉपिक और बचा हुआ वो कल मैं आपको करवाऊंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।